अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कंदकोट से। दुरानी महर थाना की हदूद में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 2 मगवियों की बाजियाबी के लिए सब्जोई और जागिरानी गैंग के खिलाफ किया जा रहा है। SSP अमजद अहमद शेख ने 3 डाकुओं को मारने का दावा किया। पुलिस और डाकुओं में जदीद असले से फायरिंग का तबादला जारी है। जिला भर के मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। डाकुओं को पुलिस ने घेरे में ले लिया। जागरानी और सब्जोई गैंग ने चाचड़ कबाइल के 14 अफराद को कत्ल किया, जबकि ये डाकू पुलिस एहलकारों को शहीद भी कर चुके हैं। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। एहसान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक दुरानी महर थाने की हदूद में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 2 मगवियों की बाजियाबी के लिए सब्जोई और जागरानी गैंग के खिलाफ किया जा रहा है। SSP अमजद अहमद शेख ने 3 डाकुओं को मारने का दावा किया। पुलिस और डाकुओं में जदीद असले से फायरिंग का तबादला जारी है। जिले भर की मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। डाकुओं को पुलिस ने घेरे में ले लिया। जागरानी और सब्जोई गैंग ने चाचड़ कबाइल के 14 अफराद को कत्ल किया, जबकि ये डाकू पुलिस एहलकारों को भी शहीद कर चुके हैं। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से। सिब्बी में पहली मरतबा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शानदार कामयाबी के बाद अब सिब्बी में जैन गार्डन की फखरिया पेशकश। जैन गार्डन ने गरीबों का ख्वाब पूरा कर दिखाया। जैन गार्डन की जानिब से पूरे पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का इनकाद। तकरीब के मेहमान खास सरदार अबनवाज कर्द थे। मेहमान खास ने बाकायदा स्कीम का इफ्तिताह रिबन काट कर किया। तकरीब में कोयटा समेत सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली मोतबरीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शानदार कामयाबी के बाद अब सिब्बी में जैन गार्डन की फखरिया पेशकश। पहली मरतबा कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए सबसे बड़ा रिहायशी मनसूबा। स्कीम का अपना 60 फुट ब्लैक टॉप मेन रोड, फुटपाथ और क्यारी के साथ। अगर बात की जाए सहूलियात की तो बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, स्कीम का अपना ट्यूबवेल, सिक्योरिटी सिस्टम, बाउंड्री वाल और कुशादा सड़कें शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जैन हाउसिंग स्कीम वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इधर इतना बड़ा एक तकरीब ओपनिंग सेरेमनी किया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक इशू है जो गरीब गुरबा को एक छत चाहिए होता है, वो अरेंज नहीं कर सकते, अपने लिए घर ख़रीद नहीं सकते। जैन हाउसिंग स्कीम ने एक ऐसे आसान किस्तों पे और डाउन पेमेंट भी इतना इसका कम है, इससे गरीब गुरबा जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो घर भी ख़रीद सकते हैं, प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं। बाकी हाउसिंग स्कीम वालों को मैं ये मशवरा दूंगा इसमें, क्योंकि बुनियादी जो हमारे ज़रूरियात हैं हेल्थ का और हॉस्पिटल का, स्कूल का, तो मैं इनको ये एडवाइस देता हूँ कि एक स्कूल का और एक छोटा सा हॉस्पिटल इनमें अगर हो तो वो बेहतर होगा। आवाम को मैंने ये पैगाम दिया कि आज का मिट्टी कल का सोना। इधर मैंने कहा कि आज का मिट्टी आज का सोना। पहले मैं तो नहीं आया हूँ इधर सिब्बी, आज मैं आ गया। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक ज़बरदस्त काम हुआ है, थोड़े अरसे में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसीलिए मैं लोगों को पैगाम देता हूँ कि इधर इन्वेस्ट करें, ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। इधर क्योंकि हम लोगों ने जैन बिल्डर्स को वहाँ पे देखा है, 3-4 स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं उनकी, और इधर भी इंशाल्लाह ताला वो पूरे एतमादी के साथ काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होगा। इधर सिक्योरिटी भी देंगे, फिर बिल्कुल फ्रंट पे ज़बरदस्त स्कीम है। फिर इधर से सिंध भी करीब है, कारोबारी हजरात के लिए भी मैंने इनको कहा कि भाई अभी मैंने ख़ुद भी इधर मैंने 10 प्लाट बुक करवाया है अपने लिए। तो इधर मैं लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि इधर इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों के पैसे ज़ाया नहीं होंगे। प्लाट की तफसीलात 1500 फुट प्लाट, फ़ी फुट 650, एडवांस 45,000 रुपये, माहाना किस्त 10,000 रुपये, नगद 550 फ़ी फुट। कमर्शियल प्लाट फ़ी फुट 800 रुपये, एडवांस 1 लाख रुपये, माहाना किस्त 10,000 रुपये, नगद 650 फ़ी फुट। दुकान का साइज़ 12x30 फुट, कीमत 10 लाख रुपये, एडवांस 1 लाख रुपये, माहाना किस्त 10,000 रुपये, नगद कीमत दुकान 8 लाख रुपये में दस्तयाब है। राब्ता करने के लिए जैन गार्डन। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के नुमाइंदी जमात है और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के नौजवान वज़ीर आज़म बनेंगे।
शहजादी बलोच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की अरकान और लीडर शहजादी बलोच ने अपने हमरा लेडीज, औरतों, वर्करों और कारकुनान के साथ आज महंगाई के खिलाफ जलसे और एहतजाज में पुरशोर तरीके से शिरकत की और नारे भी लगाए। गो न्याजी गो, अभी तेरा खेल ख़त्म हो गया, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। इस दौरान वादूवा रोड पर बाईपास पर मीडिया के नुमाइंदे इम्तियाज़ मीर से मुखातिब होते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के नुमाइंदा पार्टी है, और उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में रोज़गार लाती है और अवाम खुशहाल और मुल्क तरक्की करता है। मीडिया से बात करते हुए उनका मज़ीद कहना है कि मैं लेडीज़ विंग के अहदेदार तो नहीं हूँ, मगर मेरा मन तन पीपल्स पार्टी के साथ है और पीपल्स पार्टी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इस दौरान उन्होंने इस जज्बात में अपने औरतों के साथ मिलकर जे भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आखिर में उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को फिर एक बड़ा जलसा इंशाल्लाह होगा और इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे, और वो दिन इमरान खान न्याजी की हुकूमत का आखिरी दिन होगा। 27 दिसंबर के हवाले से उसने बेनज़ीर भुट्टो की वर्सी में भी भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और लेडीज़ विंग की तरफ से घड़ी खुदा बख्श में वेलकम कैंप भी लगाया जाएगा। असल में मेरा नाम शहजादी बलोच है और हम लोग जो यहाँ पर आज जमा हुए हैं, रोडों पर धरना लगाया है, वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ आए हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, हम लोगों को ये पता नहीं था कि इमरान खान आते के साथ ही ये जुल्म की इंतहा कर देगा। उन लोगों ने तो इतनी इंतहा कर दी जुल्म की कि लोगों ने खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी हैं और इतने गरीब हो गए, यानी कि गरीबी मिटाने के बजाय वो गरीबों को मिटा रहा है, गरीबों को ख़त्म कर रहा है, गरीबों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारी पीपल्स पार्टी का जो प्लेटफार्म है वो एक पुरअमन प्लेटफार्म है और यहाँ पर जो है रोज़ी दी गई है, नौकरियाँ दी गई हैं और सस्ताई की गई है। लेकिन आज जब ये इमरान खान साहब आए हैं तो मैं उनसे ये कहूँगी कि इमरान साहब आपको सलाम है, जो आपने आते के साथ ही जो जुल्म किए हैं, जुल्म तो नहीं किए, जुल्म की इंतहा कर दी है कि जिसका हम आपको क्या कहें, दिल तो हमारा कहता है। अब आपके लिए चलते हैं अलीपुर की जानिब। साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO खैरपुर सादात सलीम खान जतोई की फिलफोर कामयाब कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात अलीपुर से एक मुसाफिर ने आल्टो गाड़ी 2021 मॉडल मालिकियत रजब अली थीम घल्लू से रेंट पर मौजू घरी थाना सैदपुर के लिए स्पेशल कार्रवाई और घरी मौजा की वहरान जगह पे मुसाफिर ने गन पॉइंट पर ड्राइवर से कार, मोबाइल और 2500 छीन कर ड्राइवर को नीचे उतार कर कार को भगा गया, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई तो सर्कल के चारों तरफ नाकेबंदी लगा दिए गए। SHO खैरपुर सादात सलीम खान जतोई, अजीजुल्लाह सब इंस्पेक्टर जफर यासीन ड्राइवर और एक कांस्टेबल के साथ दौरान गश्त कार बरामद कर ली और मालकान के हवाले कर दी। अवामी समाजी हलकों ने SHO सलीम खान जतोई को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। एक और खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में इंक्रोचमेंट के इदारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट सिंध के हुक्म के तहत इंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ हार्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में इंक्रोचमेंट के उद्वार ने बड़े पैमानों पर कार्रवाई की और बड़े से बड़े टाउग्रे डेमोलिश इसी अमल को जारी रखते हुए हैदराबाद लैफाबाद में भी हार्ड कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हैदराबाद शुएब डी मलिक और म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद फाखिर शाह की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट से लैफियाबाद हैदराबाद डायरेक्टर और असिस्टेंट एम वाहिद बख्श डायरेक्टर इंक्रोचमेंट फयाज कलियार की निगरानी में इंक्रोचमेंट अमले में लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की और हाई कोर्ट सिंध के अहकामात पंफलेट तकसीम किए और इलाके के मकीनों को आगाह किया कि अगर किसी ने भी हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर इंक्रोचमेंट फयाज कलियार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की और उसने मजीद कहा कि मैं मीडिया के तौसल से पहर में कहना चाहता हूं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हमारी कानून की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। लतीफ़ाबाद की आवाम कानून के रखवाले हैं और वो हमारी मजबूरी समझ रहे हैं। उन्होंने आखिर में कहा कि अगर किसी भी दुकानदार ने इंक्रोचमेंट की खिलाफ वर्जी की तो उसका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार फैमिली से इजहार यकजहती के लिए सियालकोट पुलिस के जेर एहतमाम वॉक का इनेकाद किया गया
वॉक में ज़िले की सियासी क़यादत, ज़िले इंतज़ामिया, बिजनेस कम्युनिटी, वकला, तमाम मज़हब के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट उमर सईद मलिक ने चंद रोज़ कबल हलाक होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर की फैमिली से इजहार यकजहती के लिए DPO ऑफिस सियालकोट से चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट तक यकजहती वॉक का एहतमाम किया। वॉक में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक, मामन खसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार, सूबाई वज़ीर खसूसी तलीम पंजाब चौधरी मोहम्मद इखलाक, मामन खसूसी एहसन सलीम बरियार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, सदर सियालकोट बार कौंसल खालिद महमूद कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर वॉक के शुरका ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए पैगाम दिया कि सियालकोट पर एक पुरअमन शहरी है। हमें श्रीलंकन शहरी के सियालकोट में हलाकत का इंतहाई अफसोस है। हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और प्रियंका कुमार की फैमिली के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट उमर सईद मलिक ने कहा कि हमें इस वाक़े पर अफसोस है। सियालकोट पुलिस प्रियंका कुमार की फैमिली के दुख में शरीक है। हमने वाक़े में मुलव्विस सारे मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। इंशाअल्लाह इस वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और प्रियंका कुमारा की फैमिली को इंसाफ फ्राहम किया जाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर लिब्रेशन फ्रंट, स्टूडेंट लिब्रेशन फ्रंट का कोटली में ज़बरदस्त एहतजाज। मकबूजा मुक़सीम रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों अतराफ इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आलमी बरादरी की खामोश अफसोसनाक। भारत का रियासत पर कब्जा हमारे सबसे बड़े इंसानी हक यानी हक आज़ादी को सलब करना है। भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में कत्लो गारत और फौजी बर्बरियत बंद की जाए। यासीन मलिक और दीगर कैदियों को रिहा किया जाए। लिब्रेशन फ्रंट का उठाया जाए। लिटरेचर वापस किया जाए। आज़ाद कश्मीर में वोट के हक और इज़हार राय को आज़ाद किया जाए। डॉक्टर तोकीर गिलानी, अयाज करीम, ज़ुबैर कुरैशी, ताहिरा तोकीर, ज़फ़र राठौर, ज़ुबैर भट्टी, हैदर अली का खिताब। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। गुजरात खारिया में 20 बच्चियों की इज्तिमाई शादियां, जबकि यूरोप से मंगवाया गया जहेज देकर पिया घर रुखसत कर दिया गया। खैरुल अमल वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम अरसा 3 साल से इज्तिमाई शादियों समेत खिदमत का मिशन जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी अमजद इकबाल भट्टी से। खारिया के नवाई गांव दुन्नी में 20 बच्चियों की इज्तिमाई शादियां कर दी गईं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने हमें सम्मान दिया, आपने हमें बेटियां समझा, आपने हमें खाना दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नवब्यादा दुल्हनों की तकरीब रुखसती एक मुकामी रेस्टोरेंट में रखी गई। यहाँ रिश्ता अज़वाज में बनने वाले जोड़ों के लवाहिकीन समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इज्तिमाई शादियों का इत्माम खैरुल अमल वेलफेयर अरसा 3 साल से जारी रखे हुए है। पहले साल 8 जोड़ों की शादियां, दूसरे साल 15 जोड़ों की, जबकि इस साल 20 जोड़ों की शादी का इत्माम किया गया। हर दुल्हन को 3 लाख से ज़ायद मलियत जहेज का सामान दिया गया। इसमें यूरोप से लाया गया सामान भी शामिल था। खैरुल अमल वेलफेयर के चेयरमैन पीर सैयद जाफर हुसैन शाह बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए बताया हमें 15 साल हो गए ये काम करते हुए। शादियों का जो सिलसिला है इसको 3रा साल है। हर साल मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों समेत खिदमत इंसानियत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और इंसानियत की खिदमत का यह सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रखा जाएगा। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली सैयद फैजुल हसन शाह, मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ अख्तर अयाद और साबिक उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अलिया समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब में मौजूद नवब्याता जोड़े नाहिद खुश नजर आ रहे हैं। आखिर में पीर सैयद जाफर हुसैन शाह बुखारी ने नवब्याता बच्चियों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखते हुए पिया घर रुखसत कर दिया। कैमरा टीम के साथ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी, ऑन न्यूज़ टीवी, गुजरात। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुसार का थाना सिटी बी डिवीजन बहावलनगर में खुली कचहरी का इनकाद। ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि अवाम को उनकी दहलीज पर बर वक्त इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सके। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने थाना सिटी बी डिवीजन बहावलनगर में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में SDPO सदर सर्कल नदीम अफजाल भी मौजूद थे। खुली कचहरी में मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO बहावलनगर ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल तफसीली तौर पर सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए DPO बहावलनगर ने कहा
کہ عوام کے مسائل کا حل پولیس کی اولین ترجیح ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں. اس موقع پر ڈی پی او بہاول نگر کا مزید کہنا تھا کہ عوام اور پولیس کے درمیان حائل خلش کو دور کیا جائے. میرے دروازے عوام الناس کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے. رپورٹر اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ علی آباد انٹر ہاؤس پر سابق صوبائی وزیر ریونیو سندھ مرحوم حاجی الطاف حسین انٹر کی 8ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی گئی، جس میں خیرات فی سبیل اللہ کا بھی اہتمام کیا گیا. صبح 8 بجے قرآن خوانی ادا کی گئی، جس کے بعد لنگر صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہا. اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے جنہوں نے کھانا کھایا. ایم پی اے مہمانوں میں معظم خان عباسی، راشد محمود سومرو، سرائی منظور احمد مگن، غلام عمر خان انٹر اور بہت سے لاڑکانہ کی معزز شخصیات نے شرکت کی. جی بالکل، گوشتہ تھانہ سٹی میں آئی جی پنجاب کے حکم پر ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان نے کھلی کچہری لگائی، جس میں شہریوں کے مسائل سنے گئے اور ان کے مسائل کو خوش اسلوبی سے بھی سنا گیا اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ان کے حل کا حکم دیا گیا. کھلی کچہری میں شہریوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. کھلی کچہری میں شہریوں کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران کے عہدیداروں، سیاسی سماجی کاروباری شخصیت، میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی. ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ کو شہر بھر کے موجودہ صورتحال کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ نے کہا کہ میری دفتر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. ہم شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ مل جل کر تمام مسائل کو حل کیا جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے. قاسم آباد نسیم نگر چوک پر انکروچمنٹ ہٹانے کا ٹی ایم او سلسلہ جاری ہے. قاسم آباد اور انکروچمنٹ امریکی سربراہ نسیم نگر پولیس کی بڑی تعداد موجود نظر آئی. حیدرآباد سے دیکھتے ہیں غلام حسین کی یہ رپورٹ. جی اس وقت ہم موجود ہیں قاسم آباد کے مین نسیم نگر چوک پر، جہاں پر قاسم آباد انتظامیہ کی جانب سے جو انکروچمنٹ کی جا رہی ہے وہ غیر قانونی کیبنے اور ٹھیوں کو ہٹایا جا رہا ہے، جس میں ٹی ایم او قاسم آباد، انکروچمنٹ انچارج اور قاسم آباد پولیس سمیت نسیم نگر پولیس کی بڑی نفری بھی موجود ہے. یہاں پہ شہریوں سے اور کاروباریوں سے بات کریں گے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. یہ روز دوسرے دن تیسرے دن بلدیہ کر رہی ہے. یہ ٹھیلے والے جو غریب مظلوم ہیں ان سے یہ پتہ لیتے ہیں، پرچیاں کٹواتے ہیں، پرچیوں کے پیسے لیتے ہیں. آپ ان سے جو قاسم آباد کی جو عوام کو یرغمال کیا ہوا علی رضا شوروں نے کیا ہوا ہے، سمجھ گیا، اس کو سارا یرغمال کر کے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا. جو مظلوم غریب عوام ہے ان کو تنگ کر رہا ہے، ٹھیلے والوں کو تنگ کر رہا ہے، جو باہر بچارے اپنی مزدوری اپنی روزی کرے ان کو تنگ کر رہا ہے. شہر میں کوئی انکروچمنٹ نہیں جاتی ہے، شہر میں کوئی بھی انکروچمنٹ نہیں جاتی ہے. ادھر جاؤ تو پتہ چلے. اتنا ماریں گے جس کا اندازہ نہیں ہے. ہمارے پاس ظلم کیوں ہے؟ ہمارے قاسم آباد کے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم کوئی پرچی نہیں لے رہے ہیں، وہ کینسل لے رہے بھتا لے رہے ہیں سر. ہم آپ کو دکھائیں گے، ہم کہیں تو ہم آپ کو وہ ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھائیں. کسی غریب ٹھیے والے کو نہیں چھوڑتے ہیں، بتاؤ بھتا بھی لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی ٹھیلے والے کا کانٹا لے کے جائے، آدھا گھنٹے کے بعد وہ کانٹا واپس آتا ہے تو 300-400 روپیہ وہ بندہ دے کر پھر کانٹا لے کے ریڑے پہ رکھتا ہے. ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو موویاں دے دیں. کسی کا کانٹا لے کے جاتے ہیں، کسی کی کیبن لے کے جاتے ہیں، پھر بعد میں پیسے لے کے چھوڑ دیں. ہمارا مطالبہ ہے ہم غریبوں کو چھوڑ دو بھائی، ہم غریبوں کو روزی کرنے دو. ہم کسی سائڈ میں بیٹھے ہیں، روڈ کے اوپر نہیں بیٹھے ہیں. ہاں میں جو آپ یہ کر رہے ہیں، یہ جو انکرومنٹ کا نام دے کے جو غریبوں کو مظلوموں کو جو یہ تنگ کر رہے ہیں، جو ان کی روزی کھینچ رہے ہیں نا، یہ ہم چاہتے ہیں یہ نہیں. نہیں گاڑی والے کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے گاڑی والے کا. وہ پہلے تھی وہ بھی ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا ٹیکس. تھلاٹیا جو ٹیکس تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے تھلے ٹھیے کا. سر میں عوام کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، ہائی کورٹ کا حکم ہے، ہمیں روڈ کلیئر کرنا چاہیے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ایک گاڑی والا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے گاڑی کھڑی ہوتی ہے، گاڑی کھڑی ہونے کے بعد وہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے. ہم قاسم آبادی عوام کے لیے اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں تو بھائی اپنا سسٹم جو ہے پیچھے لے کے جاؤ. روڈ کلیئر کروانا ہے، ہمیں روڈ کلیئر کر کے رکھنا ہے. سر یہ ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں جس پہ ہمیں قاسم آباد سمیت پورے حیدرآباد میں جو ہے سافٹ انکروچمنٹ ہٹانی ہے. یہ پچھلے 1 مہینے سے ڈرائیو آلریڈی چل رہی ہے ہماری. اب کیونکہ سافٹ انکروچمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں انکروچمنٹ کے لیے تو یہ بھاگ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ چیز چل رہی ہے اور آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈرز کے پہ ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں.
जी नादरीन, कासमाबाद इंतजामिया समेत खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। मलिक इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक दिन दहाड़े डकैती की वारदात का वाकया पेश आया। बंगला मोड़ के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं की दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मुजामत पर डाकुओं की फायरिंग से व्यापारी जख्मी। डाकू 2 लाख की नकदी लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी बिलाल नामी व्यापारी बकर मंडी से जानवरों की फरोख्त करके घर जा रहा था कि डकैती का वाकया पेश आया। जख्मी बिलाल व्यापारी की हालत तशवीशनाक होने पर मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शुजाबाद में आए रोज वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि मुकामी पुलिस कागजी कार्रवाई के अलावा इन वारदातों को रोकने में बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। अब रुख करते हैं बहावलपुर का। बहावलपुर में सिटी प्रेस क्लब का कयाम अमल में आ गया। वर्किंग जर्नलिस्ट की नुमाइंदगी सिटी प्रेस क्लब के लिए किसी एजाज से कम नहीं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी सुहेल। गुज़िश्ता रोज पहले बहावलपुर के निजी रेस्टोरेंट में सिटी प्रेस क्लब की इफ्तिताई तकरीब और पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बहावलपुर के 65 से ज़ायद प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास की सदारत सीनियर सहाफ़ी अली हाशमी, हफीज़ मंसूरी, जमाल मोहम्मद यूसुफ ने की। इस हवाले से सहाफ़ियों का कहना था कि वर्किंग जर्नलिस्ट हमारा सरमाया हैं। सहाफ़ियों के साथ किसी किस्म की भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से हफीज़ मंसूरी का कहना था कि फील्ड के अंदर मुतहर्रिक है, मैदान अमल के अंदर जद्दोजहद कर रहा है, उसको सीने से लगाएंगे, उसको गले से लगाएंगे, उसको हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देंगे, उसकी तरबियत भी करेंगे, उसकी जो कमी कोताही होगी उसको भी दूर करेंगे और हम उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे सहाफ़ी दोस्त हो, तुम आओ, ये हमारा प्रेस क्लब तुम्हारे लिए हाजिर है, हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं, हम तुम्हारे मसाइल के लिए हाजिर हैं। अगर तुम फील्ड के अंदर सरगर्म अमल हो, तुम्हें कोई उस फील्ड के अंदर अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी के दौरान अगर किसी मसले से तुम दो चार हो तो हम सब लोग तुम्हारे ऊपर साया करेंगे। आप में से हर बंदा बाहिम्मत भी है, बासलाहियत भी है, जुर्रतमंद भी है, पेशावर सहाफ़ी भी है। तो अगर आप लोग इसकी आबियारी के लिए खड़े हो गए, जुनून और जज्बे के साथ खड़े हो गए, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर शहर का हकीकी प्रेस क्लब ये होगा। इंशाअल्लाह एक एक फ़र्द की उसकी खुदी के लिए लड़ेंगे, उसकी इज़्ज़त और वक़ार के लिए लड़ेंगे, उसके नाम के लिए लड़ेंगे, उसके काम के लिए लड़ेंगे। सदर सिटी प्रेस क्लब बहावलपुर अली हाशमी का कहना था कि बहावलपुर में दीगर प्रेस क्लब सहाफ़ियों के मसाइल के हल और इनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं और सिटी प्रेस क्लब अब वक्त की ज़रूरत बन चुका है कि आमिल सहाफ़ियों पर मुश्तमिल प्रेस क्लब बनाया जाए। और यहाँ हकीकी सहाफ़ियों की नुमाइंदगी देखकर ये यकीन से कह सकता हूँ कि सिटी प्रेस क्लब शहर की तामीर और तरक्की के साथ साथ सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ सुहेल चौधरी, ऑन न्यूज़ बहावलपुर। खबर शामिल करते हैं डस्का से। गजनफर वड़ाइश की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का मोहम्मद इकबाल ने कॉलेज रोड पर मौजूद तमाम सुपर स्टोर्स, क्यू मार्केट, नेट्स स्टोर, सागर मार्केट पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का मोहम्मद इकबाल ने आवेजा रेट लिस्ट और सेल्स प्राइस का मुआयना किया। दौरान चेकिंग नेट स्टोर को मुतय्यन करदा रेट से जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करने पर 10,000 जुर्माना आयद किया गया। एक और खबर शामिल करते हैं डस्का से। डस्का गला मंडी में एक बोरी खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई। तफसीलात के मुताबिक डस्का गला मंडी में एक बोरी खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पूरा दिन कतार में लगने पर भी बारी न आने पर किसानों का एहतजाज। किसानों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मौजूदा डीलर अपने ज़ाती मिलने वालों को बगैर नंबर के खाद दे रहा है। किसानों ने पूरा दिन बारी न आने पर हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए कहा कि जिस मुल्क के किसानों को एक बोरी खाद के लिए कई रोज़ ख्वार होने पड़े, उस मुल्क की मुआशियत कैसे तरक्की करेगी। किसानों ने मौजूदा हुकूमत से फौरी इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क नहीं चला रहा। किसी दौर में भी किसानों को खाद के लिए कतार में नहीं लगना पड़ा। ये काम तब्दीली हुकूमत ने पूरा कर दिखाया। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि खाद आम लर्ज को भी दी जाए ताकि किसानों को लाइनों में ना लगना पड़े और ना ही उनके वक्त का ज़या हो। खबर शामिल करते हैं गोचरा से। गोचरा गिरदोनवा में मंशियात फरोशों को कंट्रोल करना मुकामी पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। जगह जगह गोचरा के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोशों ने डेरे डाल रखे हैं।
منشیات کی وجہ سے سینکڑوں افراد جس میں خواتین بھی شامل ہیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہونے لگی۔ جی بالکل، گوشرا کے گرد و نواح میں جگہ جگہ منشیات فروشوں نے ڈیرے بنا لیے۔ منشیات کی وجہ سے نوجوان مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی منشیات استعمال کرنے لگی۔ مقامی پولیس منشیات فروشوں کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام، جس کی وجہ سے شہر بھر میں منشیات کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونے لگا۔ منشیات کی وجہ سے گوشرا میں سینکڑوں افراد کی زندگیاں تباہ و برباد ہونے لگی۔ گوشرا میں منشیات کے استعمال میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑنے لگے۔ شہریوں نے آئی جی پنجاب، آر پی او فیصل آباد، ڈی پی او ٹوبہ سے درخواست کی ہے کہ گوشرا میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اب رخ کرتے ہیں چشتیاں کا۔ چشتیاں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر ملک مظفر خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار سی ایم عثمان بزدار سے آفس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پی پی 244 چشتیاں کے سیاسی صورتحال اور تنظیمی اموار، ترقیاتی کاموں اور دیگر اموار پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ چشتیاں میں ملک ظفر خان نے ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو اپنے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا اور اپنے حلقے چشتیاں کے دورے کی دعوت دی، جو وزیر اعلیٰ نے قبول کر لی اور وزیر اعلیٰ جلد ہی دورہ چشتیاں کا اعلان کریں گے۔ پی پی 241 کے متوقع ضمنی الیکشن کے بارے میں تفصیلی مشاورات کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ملک مظفر خان پر بھرپور اعتماد اور حمایت کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملک مظفر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے نوجوان پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ ہے، جو اپنے لیڈر کے ویژن کو آگے لے کر چلتے ہیں اور نظریاتی کارکن ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملک مظفر خان کو یقین دلایا کہ بہت جلد دورہ بھی کریں گے اور چشتیاں کے لیے بڑے پیکیجز کا اعلان بھی کریں گے۔ اور ملاقات کے آخر میں ملک مظفر خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں خبر کاموکی سے۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کاموکی کے معروف شخصیت چودھری سہیل ورک دم توڑ گئے۔ کاموکی کی ممتاز سماجی، سیاسی، ملنسار، خوش اخلاق شخصیت چودھری سہیل احمد ورک کو چند دن قبل دوران ڈکیتی ڈاکوؤں نے 25 لاکھ روپے چھیننے کے بعد فائر کر کے شدید زخمی کر دیا تھا، جو کہ موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد گزشتہ روز دم توڑ گئے۔ ان کی نماز جنازہ ممتاز عالمدین صاحبزادہ پیر محمد یار قمر الصالح کی امامت میں سائیں توکل والے قبرستان میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایم این اے چودھری ذوالفقار علی بھنڈر، چودھری احسان اللہ ورک، ڈی ایس پی سرکل محمد اطہر گجر، چیئرمین یونین کونسل چودھری عرفان یونس ورک، حسن اقبال عزیز، حیدر اقبال عزیز، چودھری فلک شیر ورک، افتخار احمد ورک، چودھری اشفاق احمد، رانا محمد عارف خان، صدر سٹی پریس کلب کاموں کی رانا محمد ناصر، چودھری ارشد مسعود، افتخار احمد، ڈاکٹر نوازش علی، علی لیاقت علی، چودھری آصف شفیق، محافظ محمد شفیق رضوی، سابق کونسلر احمد رضوان، چودھری نصر اللہ ورک، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کیا گیا۔ مقتول علی سہیل ورک، عمر سہیل ورک اور طلحہ سہیل ورک کے والد محترم تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔